हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसी रचनाएं जो कि मिलती जुलती नामों से हैं और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग उसी वीडियो को देखने वाले हैं जिसमें हम लोग ऐसी रचना देखेंगे जो एक जैसी नामों वाली होती है, लेकिन वो अलग अलग रचनाकार की होती है और अलग अलग सन में रची होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इतिहास संबंधी मिलती जुलती रचनाएं, यानी जो इतिहास संबंधी ग्रंथ है उसमें से मिलती जुलती नामों वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं, ये हम लोग शुरू में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें है पहला जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में रचा गया और ये शुक्ल जी का है। दूसरा इसमें है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में है और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए, यदि हिंदी साहित्य का इतिहास पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो कि सन 1929 में है। यदि हिंदी साहित्य की भूमिका पूछेगा तो 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे पे है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो आदिकाल है वो भी हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने रचा है और 1952 इसका रचना काल है। इसके बाद की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। इसके दो भाग थे, पहला भाग 1959 में और जो दूसरा भाग था 1960 में, और इसके रचनाकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और अगला है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये डॉक्टर भागीरथ का है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से कई रचनाएं रची गई हैं। अगर 1929 पूछेगा तो शुक्ल जी का। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये 1975 में है और ये है सुमन राजे का। तो इतनी सारी जो रचनाएं मैंने आपको बताई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे देखेंगे कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। देखिए, यदि सुबोध इतिहास की बात करेगा तो वो 1952 में बाबू गुलाब राय की है। इसके बाद अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो कि 1968 में था, राजनाथ शर्मा का। तो यदि विवेचनात्मक इतिहास की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे ये 1968 में था और राजनाथ शर्मा का था। अगले पे आती है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। यदि नया इतिहास की बात करेगा तो सन 1969 और ये है राम खिलावन पांडे का। इसके बाद हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 1973 डॉक्टर नागेंद्र का, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि आप सभी जानते हैं बच्चन सिंह की रचना है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आगे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये है सुमन राजे का और इसका रचना काल है सन 2003। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, जो संक्षिप्त इतिहास है वो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का। इसके बाद है रीतिकाल की भूमिका, जो कि नगेंद्र जी ने लिखी है। और इसके बाद अगला है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। तो देखिए, रीतिकाल की भूमिका नगेंद्र ने लिखी है और जो भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है इसको भी नगेंद्र जी ने ही लिखा है। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका है, बच्चन जी का है। इसके बाद अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये है डॉक्टर नामवर सिंह का। तो यदि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछेगा तो बच्चन जी हैं। यदि पूछेगा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखी है तो डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखी है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, जो आगे ये रचनाएं हैं ये जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की कुछ इसमें से हैं और कुछ जो है जो काव्य की रचनाएं हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है अंग दर्पण। यदि अंग दर्पण पूछेगा तो वो रसलीन की रचना है और कवि दर्पण है ग्वाल कवि की। इसके बाद हम लोग देखेंगे फूल मंजरी। देखिए, जो फूल मंजरी है वो मतीराम की है और श्रृंगार मंजरी जो है वो है चिंतामणि की। इसके बाद जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती का है और एक अंधा कुआं है, ये है लक्ष्मी नारायण लाल का। काफ़ी नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको हम सोचे हैं एक वीडियो में बना दे ताकि आपके लिए भी आसानी हो। इसके बाद अगला है पुष्प की अभिलाषा। आप लोगों ने ये कविता जरूर सुना होगा, पुष्प की अभिलाषा, ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। इसके बाद एक फूल की चाह, ये है सियाराम शरण गुप्त का। अब आगे है काली आंधी, ये कमलेश्वर की है और जो पीली आंधी है ये है प्रभा खेतान की।
हम लोग इसे याद इस तरह करेंगे कि क से काली आधी तो कमलेश्वर, और पा से पीली आधी तो पा से प्रभा खेतान। इस तरीके से हम लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे जिसमें पहला है कि कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह का है, और नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये रचना है बिहारी और देव, ये सब आलोचनात्मक रचना है। बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की है, और देव और बिहारी ये है कृष्ण बिहारी मिश्र की। जो रचना बिहारी और देव है, इसमें जो लाला भगवान दीन है उन्होंने बिहारी जी को श्रेष्ठ बताया है किस देव से, और जो निचली इसकी रचना है देव और बिहारी जो कि कृष्ण बिहारी मिश्र की है, उसमें कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ बताया है बिहारी जी से। इसके बाद जो है कविवर बिहारी, ये है बाबू जगन्नाथ दास की कविवर बिहारी। सिर्फ बिहारी नाम से रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अब आगे अगली रचना है निराला की साहित्य साधना, जो कि रामविलास शर्मा का है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है, आप सबको ये पता होगा। इसके बाद आता है प्रेमचंद्र की साहित्य साधना, जो कि पद्म सिंह शर्मा का है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए जो परिजात है, ये उपन्यास नासिरा शर्मा का है और काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है परिजात। यदि हम बात करेंगे साहित्य परिजात की, तो ये मिश्र बंधु ने लिखा है। आगे है अपराजिता, जो कहानी है ये है शिवानी की, जो कि महिला कहानीकार है शिवानी, उनका है अपराजिता, काफ़ी प्रसिद्ध कहानीकार हैं ये। उसके बाद अपराजिता जो उपन्यास है वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। यदि कहानी पूछेगा तो शिवानी का, यदि उपन्यास पूछेगा तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उसने कहा था। जो देखिए उसने कहा था, ये जो कहानी है ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है और काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। आपको पता होगा कि जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हैं, इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर कहानी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त की है। इनकी कहानी जो ये उसने कहा था, ये फ्लैशबैक की कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है, आपने इसका नाम तो सुना होगा। यदि आप इस कहानी की PDF चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ, साहित्य से संबंधित PDF वहां पे अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आगे है तुमने कहा था, ये 1980 में है और ये नागार्जुन की है। इसके बाद अगला नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। तो आप जानते हैं कि जो संस्कृत के 4 अध्याय ये दिनकर जी की रचना है। इसके बाद है जीवन के 4 अध्याय, जो कि भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे है रेखाएं और चित्र, ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। अगला है रेखाएं और रंग, ये है विनय मोहन शर्मा का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला कि अर्ध कथा, ये बनारसी दास जैन का है। उसके बाद जो अर्ध कथा है 1988 में, ये नगेंद्र का है। दोनों में अंतर क्या है कि जो बनारसी दास जैन है उन्होंने अर्ध कथा को इस तरह लिखा है, और जो नगेंद्र जी हैं उन्होंने अर्ध कथा को इस तरह लिखा है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। इसके बाद अगला है अर्धनारीश्वर, ये उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। और अर्धनारीश्वर यदि निबंध की बात करेंगे तो ये है दिनकर जी का। उसके बाद अगला है उर्वशी, जो कि 1961 में, जो कि महाकाव्य है दिनकर जी का। और यदि उर्वशी 1909 की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। दोनों में अंतर है, एक काव्य है और एक महाकाव्य है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है और काफ़ी प्रसिद्ध कविता है ये। उसके बाद बात करेंगे अगला कि अंधेरे बंद कमरे, ये उपन्यास है मोहन राकेश का। आगे है गुनाहों का देवता, 1949 में धर्मवीर भारती की है। और ये उपन्यास इतना प्रसिद्ध है कि यदि आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको उपन्यास से लगाव हो जाएगा। आप इस उपन्यास की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत से उपन्यासों की PDF, कहानियों की PDF, बहुत सारी जो साहित्य से संबंधित कहानियाँ हैं उसकी PDF चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ से सारी PDF आपको जो चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जो गुनाहों का देवता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें जो चंदर और सुधा है, उसमें जो है इन लोगों की जो प्रेम कहानी है उसके माध्यम से प्रेम और वासना के द्वंद्व का काफ़ी अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। तो आप पढ़िएगा कभी, काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास है गुनाहों का देवता। अगला है देवता का गुनाह, ये उपन्यास है देवेश ठाकुर का।
इसके बाद हम लोग देखेंगे दीपशिखा, जो कि काव्य है महादेवी वर्मा का। इसके बाद एक है दीपशिखा नाटक, जो है रेवती शरण शर्मा का। अब हम लोग आगे देखेंगे जो है झूठा सच उपन्यास यशपाल का। देखिए, जो ये झूठा सच उपन्यास है ये यशपाल का है, और यदि झूठा सच निबंध की बात करेंगे ये है सियाराम शरण गुप्त का। ये क्या है, निबंध संग्रह है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद है युग की गंगा, जो केदारनाथ अग्रवाल की है। यदि पूछेगा ओल्गा से गंगा किसकी रचना है, तो ये है राहुल शंकरदयाल जी का। इसके बाद धूप के धान, ये है गिरजा कुमार माथुर की रचना। और सीढ़ियों पर धूप है रघुवीर सहाय की, काफ़ी प्रसिद्ध है सीढ़ियों पर धूप और धूप के धान दोनों रचना। इसके बाद है साय में धूप, ये गज़ल है दुष्यंत कुमार की, काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी की है। फिर है तुमने कहा था, ये नागार्जुन के है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हार की जीत। देखिए, जो हार की जीत है ये प्रेमचंद की कहानी है, और प्रेमचंद की जो ये हार की जीत कहानी है ये उनका जो मानसरोवर है, जो कहानियों का संग्रह है, मानसरोवर के भाग 8 में संकलित है ये हार की जीत, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी ये हार की जीत। यदि हम बात करेंगे दूसरी जो हार की जीत है ये सुदर्शन की है, और जो सुदर्शन है उनका पूरा नाम है बद्रीनाथ भट्ट, और ये 1920 में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, हार की जीत सुदर्शन इसके रचनाकार हैं। इसके बाद अगला है सन्यासी। ये उपन्यास जो है ये इलाचंद जोशी का है। इसके बाद अगला है सन्यासी नाटक, लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब हम लोग मैं जो ये प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे कि जो उपन्यास की प्लेलिस्ट है उसमें तकरीबन 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब हम लोग उपन्यास में पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद्रोत्तर युग के बाद के जो उपन्यासकार हैं उनमें, जिसमें हम लोग देखेंगे आंचलिक उपन्यासकार, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, साम्यवादी, ऐतिहासिक, इस तरह के उपन्यासकार हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे की वीडियो आप चैनल पे बने रहें, आपको मिलने वाली है। अब हम लोग अगला देखेंगे जिसमें हम देखेंगे रश्मि, ये जो काव्य है महादेवी वर्मा का। और यदि बात करेंगे रश्मि रथी, ये भी काव्य है किसका, लेकिन ये दिनकर जी का है। इसके बाद आता है महाभोज, जो कि उपन्यास है मन्नू भंडारी का। और महाभोज यदि कहानी संग्रह की बात करेंगे तो ये है शैलेश मटियानी का। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भक्तमाल। देखिए, जो भक्तमाल है वो नाभा दास की रचना है, लेकिन यदि नव भक्तमाल की बात करेंगे तो वो राधाचरण गोस्वामी की है। और जो उत्तरार्ध भक्तमाल है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, और भक्त नामावली है ध्रुवदास की। इसके बाद है कि बांधो न नाव इस ठाव, ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अस्क का। इसके बाद बांधो न नाव इस ठाव काव्य है ये निराला जी का है। इसके बाद देखिए नीली झील कहानी कमलेश्वर की है, और नीली झील एकांकी धर्मवीर भारती की है। काफ़ी मिलते जुलते नाम है, लेकिन आप इसको यदि विधा करके पूछेगा तो आप वहाँ फंस सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि नीली झील कहानी की बात करेगा तो कमलेश्वर, यदि नीली झील एकांकी पूछेगा तो धर्मवीर भारती। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे है अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक के फूल, जो कि 1948 में था। इसमें 21 निबंध है अशोक के फूल में। फिर रेती के फूल है, ये है रामधारी सिंह दिनकर का। और जो शिरीष के फूल हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और जो शिरीष के फूल है ये जो इसका जो प्रकाशन था वो है 1951, और ये जो इनका द्विवेदी जी का जो कल्पलता निबंध संग्रह है उसमें है शिरीष के फूल। उसके बाद है गुलाब के फूल, उषा प्रियंवदा का है। खादी के फूल हरवंश राय बच्चन जी का है। यदि बात करेंगे कागज के फूल की तो ये है भारत भूषण अग्रवाल का। उसके बाद फूलों का कुर्ता यशपाल का है, और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी का है। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि जो चाँद का कुर्ता है वो किसकी रचना है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे है एक पति के नोट्स, ये उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। और अगला है एक पत्नी के नोट्स, ये उपन्यास है ममता कालिया का। इसके बाद कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है, और कलम का सिपाही अमृत लाल की रचना है।
तो ये सारी ऐसी रचनाएं थी जो कि सेम सेम नाम की थी या मिलती जुलती नामों की हम कह सकते थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। इसके बाद हम लोग बहुत सारी वीडियो इस तरह की देखने वाले हैं। अब हम सोच रहे हैं किस तरह की वीडियो लाने के लिए जिसमें हम लोग कौन से रचनाकार किस युग में आते हैं, इस तरह की एक वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के रचनाकार निम्न में से कौन है, और जो पूछता है छायावाद के, प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद के। तो इस तरह की एक वीडियो बहुत ही जल्द आपको चैनल पे मिलने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।